बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कोर टर्म्स में आज देखते हैं FAS यानी फ्री अलोंग साइड शिप। इससे पहले हम FOB को देख चुके हैं और हम देख रहे हैं कि इन कोर टर्म्स में जो 11 टर्म्स हैं उनमें से बाई सी में कौन सी यूज़ हो रही हैं, बाई एयर में कौन सी यूज़ होती हैं, बाई रोड में कौन सी यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि बाई सी में 4 टर्म्स ऐसी हैं जो कि यूज़ होती हैं बाई सी के लिए। उनमें FOB है, FAS है, CFR है और CIF है। FOB को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर पड़ा है पीछे। और आज देखते हैं FAS यानी फ्री लॉन्ग साइड शिप। और फ्री लॉन्ग साइड शिप के लिए सेम वही डायग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ जो FOB के लिए यूज़ हो रहा था कि FOB में भी एक्सपोर्टर पोर्ट तक अपनी कंसाइनमेंट डिलीवर करता है और FAS में भी एक्सपोर्टर अपने वेयर हाउस से पोर्ट तक कंसाइनमेंट डिलीवर करता है। तो एक्सपोर्टर का रिस्क और कॉस्ट जो है वो उसके वेयर हाउस से पोर्ट तक एक्सपोर्टर का ही रहेगा। और यहाँ से फिर आगे जो है जब शिप से लोड हो जाता है तो यहाँ से आगे फिर इंपोर्टर की कॉस्ट, इंपोर्टर का ही रिस्क। हमने यही देखना है किसी भी इनकोर टर्म में कि रिस्क किसका है, ऑनरशिप किसकी है और फ्रेट कौन पे करेगा। तो जब हमें FOB अंडरस्टैंडिंग होगी कि FOB में एक्सपोर्टर यहाँ से कंसाइनमेंट उठा के यहाँ पर बंदरगाह के ऊपर लाएगा तो उसका काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो ये कंसाइनमेंट शिप के ऊपर लोड करके तो फिर उसकी जिम्मेदारी ख़त्म होती है। तो शिप के ऊपर लोड करने तक उसकी ऑनरशिप है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कंसाइनमेंट डैमेज होती है तो उसका लॉस होगा, तो ये FOB है। लेकिन जो FAS है उसमें एक्सपोर्टर अलोंग साइड शिप यहाँ पे वो कंसाइनमेंट प्रोवाइड कर देगा। अब ये कंसाइनमेंट जब लोड होगी शिप के ऊपर तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे इंपोर्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन ये कंसाइनमेंट लोडिंग एक्सपोर्टर को आएगा और जिम्मेदारी होगी इंपोर्टर की। ये FAS की टर्म्स की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, मतलब जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि FOB के अंदर इंपोर्टर यहाँ पे शिप के ऊपर लोड करवाने तक उसकी जिम्मेदारी भी है, ऑनरशिप भी है, और वो खुद ही इसको लोड करवाएगा शिप के ऊपर। FAS में भी वो शिप के ऊपर खुद ही लोड करवाएगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जब उसने पोर्ट के ऊपर डिलीवर कर दी तो उसकी ऑनरशिप ख़त्म हो गई। अब अगर यहाँ से लोडिंग के दरमियान कंसाइनमेंट डैमेज होती है तो FAS में ये डैमेज जो होगा वो इंपोर्टर के खाते में जाएगा। लेकिन FOB में अगर यहाँ पे लोडिंग के दरमियान कंसाइनमेंट डैमेज होती है तो उसका जो लॉस होगा वो एक्सपोर्टर के खाते में जाएगा। जो मेन डिफरेंस है बिटवीन FOB और FAS वो यही समझने वाला है कि FOB में एक्सपोर्टर शिप के ऊपर लोड करने तक कंसाइनमेंट उसकी मलकियत है और वो खुद ही उसको लोड करवाएगा। लेकिन FAS में कंसाइनमेंट यहाँ तक वो उसकी जिम्मेदारी है, ऑनरशिप जो है एक्सपोर्टर की वो FAS में पोर्ट तक की है, लेकिन लोडिंग उसी ने करवानी है। लेकिन लोडिंग के दरमियान अगर डैमेज हो जाता है तो FAS में जो डैमेज होगा वो डैमेज जाएगा इंपोर्टर को कि जी आपकी कंसाइनमेंट डैमेज हुई है, क्योंकि लोडिंग मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लोडिंग के दरमियान जो डैमेज है वो अगर होता है तो वो इंपोर्टर को जाएगा। तो बस ये दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। और दूसरा जो डिफरेंस समझा जा सकता है कि जी FOB और FAS जब एक ही जैसे हैं तो फिर क्यों दो टर्म क्यों यूज़ की जाती हैं, FAS को भी FOB क्यों नहीं कर दिया जाता। तो बेसिकली FOB जो है वो जो सिंपल कंटेनराइज कंसाइनमेंट होती हैं, जैसे एक कंटेनर है, 2-10 कंटेनर है, तो कंटेनराइज कंसाइनमेंट जो है वो FOB में आती हैं। और जो बल्क कमोडिटीज़ होती हैं जैसे गंदम है, राइस है, कोई LNG है, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ऐसी जो बड़ी प्रोडक्ट होती हैं बल्क में होती हैं और स्पेशलाइज होती हैं, जैसे कोई प्लांट मशीनरी है उसके लिए पूरा एक बर्थ
वैसल उसका शिप का बुक करना पड़ता है, यानी ओपन कोई प्लांट मशीन है जो कंटेनर में नहीं आ सकती, या एलएनजी है जो उसके लिए स्पेशलाइज शिप होंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशलाइज शिप होंगे। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो फिर एफएएस की जाती हैं कि प्रोडक्ट को पहले से यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और प्रोवाइड करने के बाद एक्सपोर्टर की ऑनरशिप ख़त्म हो गई। अब ये इंपोर्टर की ऑनरशिप में यहाँ पे आ गया, अभी जहाज़ यहाँ पर नहीं आया लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो गई और इंपोर्टर की ज़िम्मेदारी में उसको हैंडओवर कर दिया गया कि जी जब भी जहाज़ आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम इसकी लोडिंग का इंतज़ाम कर देंगे, लेकिन अब ये आपकी मलकियत है। तो ये एफएएस है। तो जब भी जहाज़ चूँकि स्पेशलाइज्ड शिप हो सकते हैं तो उसमें नंबर 2 यहाँ पे जहाज़ को बर्थ के ऊपर रुकने के लिए उसके पास एक फ़िक्स टाइम होता है, वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे तो उस हैवी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं शिपिंग लाइन को। तो वो जितना टाइम उसके लिए यहाँ पे है उसने उसी टाइम के अंदर अंदर इसको लोडिंग करवानी है। और सम टाइम जहाज़ डिले में भी होते हैं, किसी वेदर कंडीशन की वजह से कोई वार हो सकती है रास्ते में या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर शिप लेट है और तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जी यहाँ पे चूँकि वो बल्क कंसाइनमेंट है, शिप ने 2 दिन बाद आना है तो हम 2 दिन बाद कंसाइनमेंट भिजवाएंगे, और जब कंसाइनमेंट आप भिजवाएंगे यहाँ पे और शिप आ रहा है तो लोडिंग के लिए उसको अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो भी शिप को ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं या और भी कुछ हो सकते हैं जो अभी मेरे इल्म में ना हो। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए शिपिंग लाइन फिर इस तरह की टर्म्स को फिर डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी में, फिर उसके ऊपर काम होता है। फिर जो भी इंटरनेशनल चैम्बर के रिलेटेड या जिसके रिलेटेड होता है, तो चूंकि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिलेटेड है तो फिर वहाँ पे इस तरह के मैटर पुट अप होते हैं, तो उनके लिए फिर डिस्कशन होती है और नई नई चीज़ें फॉर्मुलेट हो जाती हैं। तो सिमिलरली एफओबी और एफएएस का जो स्लाइटली डिफरेंस है वो यही है कि बल्क कंसाइनमेंट के लिए एफएएस यूज़ होती है और जो कंटेनराइज शिपमेंट्स होती हैं उसके लिए एफओबी यूज़ होती है। अदरवाइज दोनों सेम टर्म्स हैं इन 2 कंडीशन के अलावा। दूसरा जो फ़र्क आएगा वो ऑनरशिप का आएगा कि एफओबी में ऑनरशिप जो है वो जहाज़ पे लोड करने तक एक्सपोर्टर की होगी, और एफएएस में जो ऑनरशिप है वो सिर्फ पोर्ट तक डिलीवर करने में होगी, लेकिन लोडिंग दोनों सूरतों में एक्सपोर्टर ही करवाएगा। तो होप फॉर अंडरस्टैंडिंग ना समझ आए तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं कमेंट्स में लिखें तो मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।